Hello student, how are you? Hope you all are doing well. My name is Darshan Dave and my channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave. दोस्तों वेलकम टू माय स्पेशल लेक्चर्स ऑफ नीट एंड JEE मेन। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और ये लेक्चर भी आज यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर है। ये लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ और अच्छे सम जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हैं, जो भी मेडिकल की एग्ज़ाम है, जो भी इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम्स है, तो वो एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ऐसे थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम आज देखेंगे। राइट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है दोस्तों, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 10.1 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures are figure and error is okay. सो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इसका एरिया, ठीक है, विथ इट्स एरर। सो लेंथ इज गिवन 16.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर and breadth also given 10.1 plus or minus 0.1 centimeter. We know that area equal to length into breadth. So put the value of length 16.2 or and breadth 10.1. So finally we get the answer 163.62 centimeter square. So इसको हम approximate वैल्यू अगर हम ले तो ये 6 को आप निगलेक्ट करो और 6 की जगह ये 5 से ज़्यादा है तो आगे एक ऐड कर दो, यानी ये 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने राउंड ऑफ किया तो 163.62 की जगह पे आया 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन ए? देखो दोस्तों ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। So what is delta L? बेटा delta L is equal to 0.1, L equal to 16.2, delta B is equal to 0.1 and B equal to 10.1. फाइनली आपको आंसर मिलेगा डेल्टा ए बाई ए का 0.01607। तो व्हाट इज डेल्टा ए? डेल्टा ए इज इक्वल टू ए को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटू 0.01607। सो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 2.63, यानी अप्रोक्सीमेट इट इज़ 3। सो एरिया को हम अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हम लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो कोई भी क्वांटिटी को हम एरर के फॉर्म में अगर लिखें तो एरिया के लिए a प्लस और माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 164 प्लस और माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट सम, which of the following pair of physical quantity does not have same dimensional formula? तो let us check option. फर्स्ट वन इज वर्क एंड टॉर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क भी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो इसका भी न्यूटन इंटू मीटर होगा, इसका भी न्यूटन इंटू मीटर होगा, यानी दोनों सेम है। आपको क्या जानना है? विच डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये दोनों तो सेम है। ऑप्शन बी देखो, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। सी लीनियर मोमेंटम p मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m1 वेलोसिटी का l1 t-1 ये ओके इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी l1। राइट।
So angular momentum m1 l1 t minus 1 into distance means into l1. So finally m1 l2 t minus 1, right? प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का पहले फॉर्मूला इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो एनर्जी का m1 l2 t minus 2, फ्रीक्वेंसी का t minus 1. सो इट्स आंसर इज m1 l2 t minus 1. सो दिस बोथ हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन फॉर्मूला सेम कौन सा नहीं है. ठीक है. थर्ड वाला जो है दोस्तों, उसको टेंशन एंड सरफेस टेंशन. टेंशन मतलब वन टाइप ऑफ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t minus 2, एंड सरफेस टेंशन मीन्स फोर्स अपॉन लेंथ. सो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स m1 l1 t minus 2 upon l1. l1 gets cancelled, so its dimension formula m1 l0 t minus 2, right? So here tension and surface tension having different dimension formula. So हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, measure of two quantities along with the precision of respective measuring instrument is A equal to 2.5 plus or minus 0.5 meter per second and B equal to 0.10 plus or minus 0.01 second, right? So the value of A and B will be dash. तो here वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या होगी दोस्तों, तो द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी विल बी डैश. सो ए और बी की वैल्यू आपको क्या दी है, ए इज गिवन, बी इज गिवन, आपको ए इंटू बी फाइंड करना है. तो लेट अस टेक एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, राइट? सो रिलेटिव एरर क्या होगी एक्स में, सो डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाई बी, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल में एरर के जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हम रिलेटिव एरर पहले फाइंड कर सकते हैं. तो ये डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. सो व्हाट इज डेल्टा ए 0.5, व्हाट इज ए 2.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस डेल्टा बी 0.01 एंड बी इक्वल टू 0.10. तो 0.01, ओके, 0.01 अपॉन 0.10, ओके, राइट? सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल, आप इसका अगर आप आंसर लाओगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 0.03. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.03 इंटू एक्स, सो 0.03, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 0.25. वो हमने कैसे फाइंड किया, देखो दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू ए डॉट बी. सो ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट इज ए 2.5, व्हाट इज बी 0.10. सो फाइनली इट इज 0.25. सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, सो आपको क्या फाइनली आंसर मिलेगा 0.075, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.08. तो अगर आप ए और बी के प्रोडक्ट यानी कि x को कैसे लिखोगे, x प्लस और माइनस डेल्टा x, तो x इक्वल टू 0.25 प्लस और माइनस 0.08 मीटर, राइट? नाउ in the next sum, which of the following measurement is most precise? See, 4 measurements are given, all having magnitude 5, 5, 5, 5, 5, okay? But first one is in millimeter, second one is centimeter, third one is in meter, fourth one is in kilometer. So let's convert all the unit, let's make all the units same. So 5 millimeter, उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, मतलब 0.005. 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, मतलब 0.05 मीटर. और 5 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5000 मीटर एंड 5 मीटर. सो अब सारे मीटर में आ गए. अब दोस्तों जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जिसमें भी डेसिमल पॉइंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है. देखो इट इज़ अ विदाउट डेसिमल, यस और नो, यहाँ पे 2 डेसिमल है और यहाँ पे 3 डेसिमल है, तो यानी सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी
0.005 मीटर, मतलब कि 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सबसे प्रिसाइज वैल्यू होगी 5 मिलीमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट सम, Young's modulus of steel is 1.9 into 10 raised to 11 Newton per meter square. When expressed in CGS unit of dyne per centimeter square, it will be equal to, okay. So 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne is given, and 1 meter square equal to 10 raised to 4 centimeter square is given. See, 1 Newton per meter square equal to, see, 1 Newton equal to 10 raised to 5 dyne, right? Okay, and 1 meter square equal to 10 raised to 4 centimeter square, right? So ये होगा 5 माइनस 4 मतलब 10 रेज टू 1, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है 1.9 इंटू 10 रेज टू 11। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1.9 इंटू 10 रेज टू 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.9 इंटू 10 रेज टू 11 इंटू 1 मतलब 1.9 इंटू 10 रेज टू 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.9 इंटू 10 रेज टू 11 इंटू 10 रेज टू 1 मतलब 1.9 इंटू 10 रेज टू 2 डाइन पर 10 रेज टू 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ in the next sum, if energy E is equal to G raised to P, H raised to Q, C raised to R, where capital G is universal gravitational constant, H is a Planck's constant, and C is the velocity of light, then values of P, Q and R respectively. सो यहाँ पे दोस्तों जो आपको फॉर्मूला दिया है, जो इक्वेशन दिया है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे पी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी क्वांटिटीज़ है वो सारी क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे। फिर पावर्स ऑफ एम एल एंड टी को आप कंपेयर करोगे, तब जाके आपको पी क्यू और आर मिलेगा, ठीक है। ये हमारी मेथड है। तो बाय प्लेसिंग डायमेंशनल फॉर्मूला in this equation, see E for energy, energy having dimension formula, energy का यूनिट होता है जूल और जूल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2, राइट, ठीक है। तो m1 l2 t-2 इन द LHS इज इक्वल टू RHS में पहले क्या है G, व्हाट इज कैपिटल G, कैपिटल G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें G को आप सब्जेक्ट बना दो तो G इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, राइट। चलो फोर्स का जो होता है वो m1 l1 t-2 डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का, ये l2 और ये होगा m2। तो फाइनली आप इसका आंसर लाओगे तो इसका आंसर होगा m-1 l3 t-2। सो G का डायमेंशन फॉर्मूला m-1 l3 t-2, राइट। फिर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट रेस टू P। अब G मतलब m-1 l3 t-2, राइट, रेस टू P। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी इक्वल टू होता है HF। तो H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट E बाय F, राइट। एनर्जी का m1 l2 t-2 और फ्रीक्वेंसी का t-1। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा m1 l2 t-1, राइट। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो m1 l2 t-1। और फिर फाइनली है C इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट वी आर टेकिंग l1 t-1 raised to r. Now combine the power of m raised to minus p plus q. Combine the power of l raised to 3p, l raised to 2q, l raised to r. तो 3p plus 2q plus r.
combine the power of t raised to minus 2p, t raised to minus q, t raised to minus r, right? So now compare the power of m, l and t. So minus p plus q equals to 1, okay. It is then q equal to 1 plus p, it is equation number 1, right? Now compare the power of L. पावर ऑफ एल अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 3p प्लस 2q प्लस आर इक्वल टू एल रेस टू 2, मतलब कि 2, 3p प्लस 2q प्लस आर इक्वल्स टू 2। और t का पावर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2p माइनस q माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2, राइट? तो ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 3। चलो 2 प्लस 3 को हमें पी क्यू आर फाइंड करना है दोस्तों। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो 2 प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करो आप, तो 3p माइनस 2p मतलब कि p, 2q माइनस q मतलब कि q, r माइनस r 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अगेन 0। तो p प्लस q इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू माइनस q। सो इट इज सपोज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है दोस्तों, तो आगे इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा है ऑलरेडी कि q इक्वल टू 1 प्लस p, राइट? सो q इक्वल टू 1 प्लस p, तो q इक्वल टू 1 प्लस व्हाट इज p, p इक्वल टू माइनस q। सो q यहाँ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, q प्लस q मतलब 2q इक्वल टू 1। सो q इज इक्वल टू फाइनली 1/2। और p इक्वल टू माइनस q है दोस्तों, तो q अगर 1/2 है तो p क्या आएगा, माइनस 1/2, राइट? नाउ प्लेसिंग वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू है, यहाँ पे q की वैल्यू है, दोनों को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में 3p, व्हाट इज p, माइनस 1/2 प्लस, ओके, 2q, व्हाट इज q, q इक्वल्स टू 1/2 प्लस r, right, is equal to 2. 2 gets cancelled. So minus 3/2 plus 1 plus r equal to 2. तो ये दोनों ये साइड चले जाएंगे, तो r का आंसर क्या होगा, 2 minus 1 minus 3/2. So r is equal to 2 minus 1 means 1 plus 3/2. तो 1 plus 3/2 is equal to r equal to 5/2, right? सो यहाँ पे p का आंसर आएगा माइनस 1/2, q का आएगा 1/2 और r का आएगा 5/2। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन let us see a gas bubble formed from an explosion underwater oscillates with a period t proportional to p raised to a, d raised to b, e raised to c, where p is pressure, d is density of water, e is total energy of explosion. The values of a, b and c are. नाउ अगेन ये जो सम है वो आगे वाले सम जैसा ही है, जैसे t proportional to p raised to a, d raised to b, e raised to c. So t is equal to, remove the constant of proportionality sign. Now put the constant p raised to a, d raised to b, e raised to c. Now put the dimensional formula. m0, l0, t1, it is a dimensional formula of periodic time. p for pressure, pressure का dimensional formula होता है दोस्तों m1, l-1, t-2. डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब, मतलब m1, l-3 raised to b. e for एनर्जी उसका होता है m1, l2, t-2 raised to c.
Now combine the power m raised to a, m raised to b, m raised to c. So m raised to a plus b plus c, t raised to minus a, and t raised to l raised to minus a, l raised to minus 3b, l raised to 2c. तो minus a minus 3b plus 2c, right? And power of t, t raised to minus 2a, t raised to minus 2c. So minus 2a minus 2c. Now comparing powers of m, a plus b plus c is equal to 0. Equation number 1. Minus a minus 3b plus 2c equal to 0. That is equation 2. And minus 2a minus 2c equal to 1. That is equation number 3. Right? So equation number 2 and equation number 3. Now in equation number 3, let minus 2 be common. So minus 2, a plus c is equal to 1. So a plus c equal to 1 by 2. And placing this value, a plus c equal to minus 1 by 2, placing this value in 1, what is equation 1? A plus b plus c equal to 0. So a plus c is equal to minus 1 by 2. So b तो already यहाँ पे है, तो b minus 1 by 2 equal to 0. So b is equal to plus 1 by 2, right? अब ये b इक्वल टू प्लस 1 बाई 2 है, उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखते हैं. तो माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 2c इक्वल टू 0. सो माइनस ए प्लस 2c इक्वल टू 0, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए माइनस 2c इक्वल्स टू फाइनली प्लस 2c इज इक्वल टू 0. तो यानी यहाँ पे b इक्वल टू 1 बाई 2 को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख दिया, ठीक है? तो b इक्वल टू 1 बाई 2 को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख दिया, तो फाइनली आपको ये फॉर्मूला मिला, राइट? तो माइनस ए माइनस 3 1 बाई 2 प्लस 2c इक्वल टू 0. तो माइनस ए प्लस 2c इक्वल टू ये साइड जाएगा माइनस 3 बाई 2, तो हो जाएगा प्लस 3 बाई 2, राइट? तो ये इक्वेशन नंबर 5. अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 दोनों को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से बाय एडिंग देम. तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा और ये c प्लस 2c 3c हो जाएगा और माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा 1. तो c का फाइनली आंसर क्या आएगा 1/3. अब दोस्तों ये c इक्वल टू 1/3 है, उसकी वैल्यू हम रख देंगे. नाउ प्लेसिंग वैल्यू ऑफ b एंड c इन 1 के अंदर रख दो. तो बेटा 1 क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. सो a प्लस b क्या आया 1/3 और c क्या आया 1/2 इक्वल टू 0. ये साइड जाएंगे माइनस हो जाएंगे, फाइनली एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा -5/6. सो a है -5/6, b है 1/2 और c है 1/3, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट सम. The three physical quantities x, y and z have units gram, centimeter square, second raised to -5, gram per second, gram into second inverse and centimeter second raised to -2 respectively. The relation between x, y and z over here, right? So x का डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, देखो ग्राम है मतलब m1, सेंटीमीटर है मतलब L और उसका स्क्वायर L स्क्वायर, और सेकंड है मतलब T रेस टू -5. ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा x का. y की हम बात करें तो y का जो यूनिट है वो आपको दिया है ग्राम पर सेकेंड. सो m1 T -1, ये इक्वेशन नंबर 2. और बात करेंगे z की, तो z का जो है यूनिट वो कितना दिया है, सेंटीमीटर सेकेंड रेस टू -2. सेंटीमीटर मतलब L1, सेकेंड मतलब टाइम रेस टू -2. इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पे x, y और z ये तीनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है,
कैसे फाइंड करेंगे? देखो दोस्तों, यहाँ पे z का स्क्वायर अगर हम ले लें तो z स्क्वायर इज इक्वल टू L2t⁻⁴, राइट? ओके, नाउ y इंटू जेड स्क्वायर अगर हम करते हैं, देखो ये y का डायमेंशन फॉर्मूला है और z स्क्वायर का ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू जेड स्क्वायर, तो y क्या है दोस्तों m1t-1 और z स्क्वायर क्या है दोस्तों L2t-4। तो फाइनली y इंटू जेड स्क्वायर यानी m1L2t-5, तो y इंटू जेड स्क्वायर जो कितना हो गया, वो y इंटू जेड स्क्वायर कितना हो गया x जितना, क्योंकि x का डायमेंशन फॉर्मूला है m1L2t-5, सो इट इज़ द परफेक्ट रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। सो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, x इक्वल टू वाई इंटू जेड स्क्वायर, राइट? Now in the next sum, the unit of EMF is according to the definition of EMF, energy received per unit positive electrical charge is called EMF. So EMF equal to energy upon charge. So energy having unit joule, charge having unit coulomb, so joule per coulomb. So option आएगा D. In the next sum, the relation between force and density F is equal to x upon root d. डायमेंशन ऑफ x इज, x का डायमेंशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो f इक्वल टू एक्स अपॉन रूट डी, सो x इक्वल टू रूट डी इंटू एफ, राइट? d फॉर डेंसिटी, डेंसिटी हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला m1L-3, रूट है मतलब पावर होगा 1/2। फोर्स जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L1t-2। नाउ कंबाइनिंग पावर ऑफ f m⁻1, m⁻1 इंटू 1/2 मतलब m⁻1/2 प्लस m⁻1 मतलब 1/2 प्लस 1, L⁻3/2, L⁻1 मतलब L⁻3/2 प्लस 1 एंड t⁻3/2। सो m⁻1/2 प्लस 1 मतलब m⁻3/2, -3/2 प्लस 1 मतलब L⁻1/2, t⁻2। इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ x। सो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों m⁻3/2, तो m⁻3/2 वाले ये दो ऑप्शन है सी और डी, राइट? L⁻−1/2, तो L⁻−1/2 और t⁻2 यानी ये ऑप्शन ए जो होगा इट इज़ अ राइट आंसर, राइट? नाउ द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मतलब 10⁻³ न्यूटन। The length is 1 meter, time is 1000 second. What will be the unit of mass? What will be the unit of mass? Okay, so let x is the unit of mass. Okay, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? फोर्स का होता है m1 मास रेस टू 1, लेंथ रेस टू 1, टाइम रेस टू -2। तो जो मास है उसको मैंने x ले लिया है, ठीक है? तो ये होगा x kg रेस टू 1। लेंथ आपको दी है दोस्तों 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर रेस टू 1, राइट? और टाइम जो आपको दिया है वो दिया है 100 सेकेंड मतलब 100 सेकेंड रेस टू -2, राइट? यहाँ पे x, ठीक है, x होगा ये 10⁻³ 1 ज़ा 3 और 10 स्क्वायर 100 मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर का पावर -2 मतलब कि 10⁻⁻4। सो ये होगा 10⁻3, ये होगा 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻1, राइट? तो ये 10⁻⁻1 नीचे चला जाएगा तो 1000 x 10⁻⁻1 ये नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू 1000 अपॉन 10⁻⁻1, तो ये ऊपर जा गया तो इंटू 10 हो जाएगा, तो फाइनली 1000 इंटू 10
मतलब x का जो आंसर होगा वो होगा 10⁴। तो 10⁴ मतलब ये जो होगा वो 10,000 kg, ऑप्शन सी, राइट। नाउ in the next sum, if n denotes a positive integer, मतलब it is a number, h is the Planck's constant, q is charge, b is the magnetic field, then quantity nh upon 2 pi qb has a dimension of area, length, speed, acceleration. Okay, so these are options. So nh upon 2 pi qb, see n is the integer, so n is dimensionless, h is a Planck's constant, right, q is the charge, and b is equal to magnetic field. Now we know the dimension formula of h is joule into second, dimension formula of charge is coulomb, 2 pi again it is a number, so it is a dimensionless, so dimension of charge is coulomb. And what is the dimension of magnetic field B? See, according to the formula F equal to QVB, magnetic field B is equal to F by QV. Unit of F is Newton, okay, and unit of charge is Coulomb, unit of velocity is meter per second, so meter नीचे रहेगा, second ऊपर, so it is a unit of magnetic field, Newton second upon Coulomb meter. See, Coulomb cancel, सेकेंड गेट्स कैंसल्ड, मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जूल का मीनिंग होता है, जूल मतलब न्यूटन इंटू मीटर, राइट। सो जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर मतलब न्यूटन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली मीटर स्क्वायर, यानी ये किसका यूनिट होगा, एरिया का, ठीक है। सो जो हमको ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शन में एरिया वाला जो ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर. Now in the next question, in the equation 1 upon p beta is equal to y upon kbt, where p is pressure, y is distance, kb is Boltzmann constant, t is temperature, find the dimension of beta, right? So 1 upon pb equal to y upon kbt. So beta is equal to क्या होगा, बीटा को अगर आप सब्जेक्ट बना दो तो के बी टी ऊपर चला जाएगा और पी वाई नीचे रहेगा. के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, के जी का m1 मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर सेकेंड रेस टू -1 का टी रेस टू सेकेंड रेस टू -2 का टी रेस टू -2 एंड के रेस टू -1, राइट. So put the dimension of m1 kb m1 l2 t -2 k raised to -1 into t for temperature. टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है k1. So m1 l okay, now p is the pressure having dimension m1 l -1 t -2, and y is the distance, it has dimension formula l1. So here m1 gets cancelled, so it is m0 l square, right, because l1 l -1 cancel l square. Okay, k1 k -1 gets cancelled and t -2 cancel, so m0 l2 t0. It is the dimension formula of beta, right. Now next sum, a physical quantity x is given by x equal to I f v square upon w l cube, where I is the moment of inertia, f is force, v is velocity, w is work, l is length, dimension of x r. ओके, तो कौन सा डायमेंशन होगा x का, ये चार में से. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका इक्वेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास का होगा m1 और रेडियस का l1 उसका स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, राइट. अब
आपको x का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, आई एफ वी स्क्वायर अपन डब्ल्यू एल क्यूब। तो सारे क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूला हमको रखने पड़ेंगे। आई का केजी इंटू मीटर स्क्वायर मतलब m1L2 राइट। फोर्स का m1L1T-2 इंटू वेलोसिटी का L1T-1 द होल स्क्वायर। W वर्क का होगा m1L2T-2 और लेंथ का होता है L क्यूब राइट। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो m1 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक m1 ऑलरेडी है तो m1 रखा हमने, L2 + 1 यानी L3, T⁻², L2 T⁻², और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, नीचे बचेगा L2 T⁻², L3। तो L3 कैंसिल हो जाएगा, T⁻² कैंसिल हो जाएगा, L2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, एक टर्म बचेगा m1 और T-2। तो m1 और T-2 वाला ऑप्शन जो कौन सा है, बी। तो बी इज योर राइट आंसर। नाउ next sum, a physical quantity x is given by x equal to 2k³ L² upon m root n. The percentage error in the measurement of k, l, m, n are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The value of x uncertain, x is uncertain by मतलब उसमें जो एरर मतलब कितने अमाउंट में उसकी वैल्यू में एरर होगी, मतलब आपको एरर ही फाइंड करना है, ठीक है। परसेंटेज एरर फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे सब परसेंटेज दिया है। तो x = 2k³ L² upon m root n. Now percentage error in x is equal to delta x by x परसेंटेज थ्राइस, क्योंकि क्यूब है मतलब कि थ्राइस डेल्टा k बाय k प्लस ट्वाइस डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा m बाय m प्लस ये रूट n है मतलब पावर होगा 1/2 डेल्टा n बाय n। नाउ पुट द वैल्यू डेल्टा k बाय k इक्वल टू 1%, डेल्टा l बाय l इक्वल टू 2%, तो 2 into 2%, डेल्टा m बाय m इज इक्वल टू it will be 3% and delta n by n is equal to 4%. 2 2s are 4. So finally 2 plus 3 5 plus 4 9 plus 3 यानी 12% is your final answer. So दोस्तों ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर में हमने क्या देखा, ये लेक्चर में हमने जितने भी सम्स थे वो सारे सम्स, यानी यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन का ये तीसरा लेक्चर है दोस्तों, आईआईटी और नीट का, जेडब्ल्यू और नीट का, ठीक है। तो ये लेक्चर में यानी ये तीनों लेक्चर में जितने भी सम्स थे अच्छे कि जो भी प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिले हैं, वैसे थोड़े हाई लेवल के हमने सम देखे दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स, ठीक है, एंड इट इज़ डिपेंड्स अपॉन मोशन। तो वो हम दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो यूनिट और डायमेंशन के जितने भी लेक्चर्स थे वो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।